हेलो आरबी, कैसे हो? तो ये फर्स्ट स्टोरी है, मतलब कि जो मैंने ऑप्शन में दी थी, मैरिड टू माय ब्रदर इन लॉ वाली, जिस पे सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे, तो मैं इसे ही पहले अपलोड करूँगी। एंड जो मैंने ऑप्शन में दी थी ना चारों, मैं उन सबको अपलोड करूँगी धीरे धीरे, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा पार्ट्स नहीं देती, 3 से 4 पार्ट देती हूँ, तो मैं सारी स्टोरी अपलोड करूँगी। और मैं एक बीएल दूँगी तो एक गर्ल और बॉय वाली दूँगी। ये वाली बीएल होगी तो इससे नेक्स्ट जो होगी ना वो गर्ल और बॉय वाली होगी। तब ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ नामजुन, आज मेरी बेटी की शादी हो रही है। मैं भी। काश कि जंकुक भी होता है यहाँ पर। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। जंकुक को बोला था कि जल्दी आना, बट वो आया नहीं अभी तक। पता नहीं ये लड़का सिर्फ अपने काम में उलझा रहता है। उसे अपने भाई की शादी का भी होश नहीं है। उसकी बात छोड़ो, अब इन पे ध्यान दो। और तुम्हारी एक बेटी की शादी हो गई तो दूसरे की भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये तो तुमने ठीक कहा, बट वो कोरिया आए तभी तो। हाँ, वो बहुत जल्द आएगा। ओह माय गॉड, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो साथ में। थैंक यू मॉम डैड। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। ओके आइए, और जब हम चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और घर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आई मिस यू मॉम डैड। आई मिस यू टू बेटा। अपना ध्यान रखना, ओके। जी मॉम डैड। चलो चलते हैं मॉम डैड। हाँ, क्या हुआ बेटा? वो आप लोग तेरे को लेके घर चलिए, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे जाना होगा अभी। बेटा ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम है तो ये तुम्हें जाना होगा। अभी तुम्हारी शादी है, अभी तुम नहीं जा सकते मॉम, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो, मैं नहीं छोड़ सकता ऐसे। एंड मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी वाले दिन अपने काम को साइड रखना, बट तुम्हें सुना ही नहीं देता। एक तुम और एक तुम्हारा भाई, दोनों के दोनों निकम्मे हो। मॉम डैड प्लीज़ आप समझाइए ना, मुझे जाना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। एंड आई प्रॉमिस, मैं सिर्फ 1 आवर, 1 घंटे के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। प्लीज़ मॉम जाने दीजिए, प्लीज़ डैड समझाइए ना मॉम को। जी, अब वो इतना बोल रहा है तो जाने दो ना प्लीज़। नामजुन तुम भी, अभी उसकी शादी हुई है और उसका हस्बैंड इसके पास खड़ा है और वो जाने की बातें कर रहा है। मॉम प्लीज़, आई प्रॉमिस मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ओके फाइन, अगर तुम जल्दी नहीं आए ना फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके मॉम, ओके मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ओके जाओ। ओके थे। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगा। हाँ चलो थे बेटा, ये तो गया। अब हम चलते हैं घर। ओके। एंड उसके बाद वो सब घर के लिए निकल जाते हैं। थे बेटा, ये इनवो का रूम है। तुम यहाँ उसका वेट करो, वो पता नहीं कब आएगा, मुझे तो पता भी नहीं है। बोल के तो 1 घंटे गया, पता नहीं 2 घंटे न लगा दे। आप चिंता मत कीजिए मॉम। ओके तो तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। ओके। हाँ, तेरी किस्मत क्या कैसी है ये? तेरी किस्मत कैसी है ये? आज तेरी शादी हुई है और तेरा हस्बैंड तेरे साथ ही नहीं है, वो अपने काम के लिए चले गए। हाँ, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। हाँ, मुझे इस रूम में अकेला रहना पड़ेगा। आज हमारी फर्स्ट में आई थी। हाँ फाइनली काम तो खत्म हुआ। अब मुझे जल्दी जाना होगा, ते भी मेरा वेट कर रहा होगा और मोम तो पता नहीं कितने ज़्यादा गुस्से में होंगी। हाँ मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। इन वो फास्टली कार ड्राइव करने लगता है। ते भी सोच रहा होगा कि पता नहीं इसका हस्बैंड कैसा है, आज के दिन उसे अकेला छोड़कर आ गया। अगर मेरा इम्पोर्टेंट काम नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ बस जल्दी से जल्द घर पहुँच जाऊँ मैं। हाँ
क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नामजन क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नामजन क्या हुआ, बोलो ना। जिन जिन वो क्या? वो यिनवो का एक्सीडेंट हो गया। क्या? यिनवो का एक्सीडेंट हो गया है और वो ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और और इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। क्या? ये तुम क्या बोल रही नामजन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अभी तो गया था ना। वो बोल रहा था कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं सच बोल रहा हूँ। अब अभी हमें जाना होगा, तो मैं चलूँगा जल्दी से। नहीं नहीं नामजन, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है। अभी अभी मुझे कॉल आया था पुलिस का। उन्हें यिनवो की डेड बॉडी मिली। शट अप नामजन, ये कैसी बकवास कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलो ना प्लीज। मॉम डैड क्या हुआ? आप है ना रो क्यों रहे हो? तुम यहाँ? वो मैं पानी लेने आया था तो मुझे सुनाई दिया। आप रो क्यों रहे हो दोनों? क्या हुआ? मॉम डैड बोले ना क्या हुआ? और वो वो आ गए क्या? प्लीज मॉम बोले ना क्या हुआ? वो वो क्या क्या हुआ? मॉम आप मुझे डरा रही हो प्लीज। वो मॉम प्लीज क्या हुआ बताइए मुझे। वो हमारे बीच नहीं रहा। ये क्या बोल रहे मॉम? ऐसा क्या? ये क्या बकवास कर रही हो आप? मॉम ऐसा नहीं हो सकता। अब अभी ये आने वाले थे, उन्होंने बोला था। ये सच है। मैंने उसके बाद जीने से सब कुछ बताती है। नहीं ये तो नहीं हो सकता। मॉम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता मॉम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मजाक करिए ना प्लीज। प्लीज ऐसा मजाक मत करिए प्लीज। समझने की कोशिश करो, ये सच है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि वो आने वाले थे थोड़ी देर में, और आप कैसी बातें कर रहे हो मॉम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से वो सेंसलेस हो जाता है। ते 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 नामजन देखो क्या हुआ? ते बेटा, ते तुम। एंड इसके बाद जिन और नामजन उसे उसके रूम में लेके जाते हैं। हाँ, ये मैं कहाँ पर हूँ? हाँ, ये तो मेरा ही रूम है। हाँ, मैं सो रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा अजीब सपना देखा। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सो गया और ये क्या, सुबह भी हो गई? हाँ, मेरे दिमाग में भी कैसे कैसे ख्याल आते हैं। मैं ऐसे कैसे सपना देख सकता हूँ? मुझे बाहर चलना चाहिए। नामजन, मैं देखो देख के आता हूँ कि उसे होश आया कि नहीं। जाओ तुम। मैं सो कैसे गया और जिन वो अभी तक वापस नहीं आए क्या? और वो सपना, मुझे एक पल के लिए मैं डर ही गया था। थैंक गॉड कि ये सपना था, वरना क्या होता। आई थिंक जिन वो बाहर होंगे मोम के साथ, तभी इसके रूम में जिन आता है। ते ते, ते मॉम, क्या यू ओके ना? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें होश कब आया? मॉम, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं सुबह सुबह उठा हूँ और आप कैसी बातें कर रहे हो? सुबह सुबह मतलब तुम्हें होश होश? ये कैसी बातें कर रहे हो मॉम? हाँ, तुम 2 दिन पहले बेहोश हुए थे। तुम 2 दिन से सेंसलेस हो क्योंकि तुम्हें शॉक लगा था ना? क्या मतलब? तुम भूल गए क्या सब कुछ? याद करो ना ये की बात से। मॉम, मैं अब ये कैसी बात कर रहा है? मैं अभी उठा हूँ सो के। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। आपको पता है मैंने कितना ज़्यादा बुरा सपना देखा? मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं इतना बुरा सपना मैं कैसे देख सकता हूँ? आपको पता है मैंने देखा कि ये युनवो की डेथ हो गई मेरे सपने में।
देखो मैं आज सुबह उठा हूँ और ये तुम्हारा सपना नहीं था, ये रियलिटी है। तुम 2 दिन पहले बेहोश हुए थे और तुम अभी होश में आ रहे हो। तुम्हें इतना बड़ा शौक लगा था। मॉम मैं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये सच है। प्लीज बेटा इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, हमने भी की है। प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं मॉम ऐसा नहीं हो सकता। आप ही क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हारा सपना नहीं था, अब वो हमारे बीच नहीं है थे। नहीं नहीं मॉम ऐसा नहीं हो सकता। आप मजाक कर रहे हो ना, प्लीज ऐसा मत बोलो। नहीं थे, प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। तुम ऐसे टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा, प्लीज मॉम। मैं कैसे संभालूं, अभी तो हमारी शादी हुई थी ना, और शादी वाले दिन ऐसा हो गया और आप बोल रहे हो कि मैं संभालो। मैं कैसे संभालूं अपने आप को। नहीं मॉम। इसके बाद ते बहुत ज्यादा रोने लगता है। इसी तरह 1 वीक हो जाता है एंड ते अपने रूम में ही रहता है ज़्यादातर, और ना ही टाइम से कुछ खाता है और ना ही पीता है। नामजिन को इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। ते ना तो किसी से बातें करता है और ना ही रूम से बाहर निकलता है, सिर्फ अपने रूम में ही रहता है। नामजिन मैं नहीं देख सकती ते को ऐसा, मैं नहीं देख सकती। देखो उसने अपनी हालत क्या कर ली है। वो मुझे नहीं देखा जा रहा उससे ऐसा, और अब मुझसे इसकी हालत ऐसी नहीं देखी जा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, उसे कैसे इस शॉक से बाहर निकालूं। आई नो जिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझसे भी नहीं देखा जा रहा था कि ऐसी हालत, पर हम कर क्या सकते हैं, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। हम उससे बोलते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए, नई लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करे, पर वो किसी की बात सुनता नहीं है ना। मॉम डैड, हाँ जंकुक, मॉम डैड, जंकुक तुम आ गए बेटा, तुम आ गए। कैसे हो मॉम डैड आप दोनों, हम कैसे हो सकते हैं बेटा। हाँ तुम्हें तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है ना। आई एम सॉरी मॉम डैड इतनी लेट आने के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी, जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं नहीं आ पाया तब। आई एम सॉरी। इट्स ओके बेटा, बट अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हमने एक बेटा खो दिया है, तो अब तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। आई नो मॉम डैड, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगा। मैं नहीं जा रहा, इसी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। मैं अपना सारा काम वहाँ सेटअप कर रहा था। एंड आई प्रॉमिस मैं ये भाई की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा आपको। वैसे मॉम वो कहाँ पर है, वो ब्रदर इन लॉ बेटा वो अपने रूम में है। जब से वो हमारे बीच से गया है, वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला। वो अपने रूम में बैठ कर सारा दिन रोता रहता है और ना ही ठीक से खाता है और ना ही पीता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही ऐसी। हमने उसे इतना खुश देखा था और अब वो ऐसा हो चुका है। हमने उससे बोला है कि अपने पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स से जाके वो मिले, बातें करे, सबसे मिले, पहले के जैसा सब ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं करता ऐसा। क्या मैं मिल सकता हूँ? तुम जाओ जाके मिलो। हाँ आप प्लीज आइए, मुझे खाना नहीं खाना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा, मुझे नहीं खाना। मॉम नहीं मैं हूँ। कौन? मैं जंकुक। जंकुक भाई का ब्रदर। हेलो जंकुक, हेलो ब्रदर इन लॉ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ।
क्या तुम आ जाए हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मॉम डैड आपका ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे हैं। आप ब्रेकफास्ट करने के लिए चलिए ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ करो। ऐसे कैसे भूख नहीं है? आपको तो चलना पड़ेगा। और ये क्या आपने इतना अपने रूम में डार्कनेस कर रखे है? थोड़ी रोशनी लाइए अपने रूम में भी और अपनी लाइफ में भी। आप ऐसा कब तक रहेंगे? आई नो बहुत गलत हो चुका है, बट आप मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं होता। जब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप जाइए। और मुझे आपसे क्या किसी से बात नहीं करनी, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। प्लीज़ तो प्लीज़ आप जाइए। नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। आपको तो मैं अपने साथ लेके चलूँगा। चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना जंगकुक, मुझे नहीं जाना। और प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मतलब चलना पड़ेगा। और आप चलिए। कब तक आप इस डार्कनेस में रहोगे? अब आपको मेरे साथ एक नई रोशनी में चलना पड़ेगा, और मैं आपको ऐसा तो नहीं छोड़ूंगा। चलिए आप मेरे साथ। जंगकुक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा चलो। एंड उसके बाद जंगकुक उसे डाइनिंग टेबल पे लेके आता है। हाँ मोम देखिए ना प्लीज, ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं आना, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में खा लूंगा ना। नहीं, अभी करना मतलब अभी करोगे ब्रेकफास्ट। चलिए बैठिए आप। ते बेटा प्लीज बैठ जाओ ना, ब्रेकफास्ट करो। मोम मुझे नहीं लगी भूख। मोम आप सर्व कीजिए। एंड उसके बाद जंगकुक ते को जबरदस्ती खाना खिलाता है। ओके मोम, मेरा हो चुका है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ओके बेटा। ना एक सेकंड ब्रदर लो। हाँ बोल जंगकुक। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास्ट में हो गया है उसे हम बढ़ेगा, बट हम अपना फ्यूचर तो बदल सकते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी डार्कनेस से निकले और एक नई रोशनी में जाएं। समझ आए आपको? एंड हाँ, आपको मेरे साथ शाम को घूमने के लिए चलना है। क्या मतलब मुझे, मैं इतने टाइम बाद यहाँ कोरिया आया हूँ तो मुझे बहुत सारी जगह पर घूमना है। तो आप भी मेरे साथ चलोगे? नहीं जंगकुक, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने आपसे पूछा नहीं है, मैंने आपको बताया है आपको मेरे साथ चलना है, मतलब चलना हो। मैंने भी कहा ना जंगकुक, मुझे नहीं जाना और ना ही मेरा मन है कहीं जाने का भी। प्लीज तुम चले जाना, मुझे नहीं जाना। आपको तो चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। चलना पड़ेगा तो मतलब चलना पड़ेगा। हाँ, तुमसे बात करना बेकार है। मम्मी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ओके बेटा। जंगकुक तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? मॉम, अगर हम ही उन्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो कभी बाहर नहीं आएंगे। मैं जो कर रहा हूँ प्लीज करने दीजिए। हाँ जिन, तुम रहने दो। जो जंगकुक कर रहा है उसे करने दो। ओके। कौन है? बेहतरीन लो, मैं हूँ जंगकुक। जंगकुक आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि हम घूमने के लिए चलेंगे, तो चलो। मैंने भी कहा था मुझे नहीं जाना, पर मैंने कहा था मैं लेके जाऊंगा मैं आपको, तो चलना तो पड़ेगा। मुझे नहीं जाना, प्लीज तुम यहाँ से मेरे रूम से जाओ। मैंने उसके बाद जंगकुक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे ब्राइडल टाइम में कैरी करके कार में लाके बिठा देता है। जंगकुक तुम पागल हो चुके हो क्या? क्या क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था कि हम जाके रहेंगे, मतलब जाके रहेंगे। मुझे नहीं जाना, खोलो इसे। जंगकुक चलो चलते हैं। उसके बाद जंगकुक उसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पे लेके आता है, जिसे देख के ते बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। मैंने हाँ, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना ब्यूटीफुल? मैंने कहा था ना, आप ऐसे ही मेरे साथ रहिए, आपको बहुत ज्यादा एंजॉय कराऊंगा मैं। ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है जंगकुक। इसके बाद ते एंड जंगकुक बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, जिसकी वजह से ते थोड़ा सा हैप्पी फील करता है एंड उसके माइंड में से चिल्ड्रन वो की बात निकल जाती है। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मुझे अच्छा लग रहा है सच में। थैंक यू। आप मेरे साथ ऐसे ही रहना।
देखो आपको कैसा लगता है। हाँ तुम दोनों आगे बेटा। जी मॉम। क्या तुमने एंजॉय किया थे? जी मॉम, बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी अच्छी बात है। अब जाओ तुम दोनों जाके रेस्ट करो। तुम दोनों काफ़ी देर के बाहर निकले हुए हो। ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। थैंक यू सो मच जंको। थैंक यू किस लिए? तुमने देखो उस रूम से तो बाहर निकाला कम से कम। अब मैं आ गया हूँ ना मॉम, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम भी जाके रेस्ट करो। ओके। इसी तरह टाइम स्किप होता है एंड जंकुक और ते की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और जंकुक उसे कभी कहीं तो कभी कहीं ते को घुमाने लेके जाया करता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराता है। नामजन। क्या हुआ जिन? वो मैं कहना चाहती थी कि देखो क्या हुआ, क्या सही से बोलो, क्या बोलना चाहती हो? ते और जंकुक साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अब ते काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से बाहर निकल चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि ना ते की शादी जंकुक से करा दी जाए। क्या? मतलब ते जंकुक के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों शादी कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ते यहाँ से कहीं जाए। और अभी इसकी उम्र ही क्या है, उसे शादी तो करनी होगी ना दूसरी। तुमने ठीक कहा। बट क्या ते और जंकुक इसके लिए मानेंगे? मनाना पड़ेगा। शायद वो मान भी जाए। ठीक है, तुम उन दोनों से बात करके देख लेना।